गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। एग्जाम आपका फर्स्ट टर्म जो था ऑनलाइन समाप्त हो चुका है और क्लासेस जो है कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, कंटिन्यू क्लासेस चलाया जा रहा है ना। किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, तो क्लासेस को आप मिस ना करें और कंटिन्यू जो है क्लास करें, है ना। बाद में शायद ये मौका आपको नहीं मिलेगा, तो हर क्लास को जो भी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन, उसको ज़रूर से ज़रूर निश्चित रूप से जो है इसको अटेंड करें। चलिए हम लोगों ने मोशंस ऑफ द अर्थ, थर्ड चैप्टर जो आपका है मोशंस ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह अर्थ के दो के मोशन है, दो तरह के मोशन होते हैं, है ना। दो तरह से अर्थ जो है रिवॉल्व करते हैं। एक तो आपका रोटेशन था और दूसरा रिवोल्यूशन। रोटेशन जो अपने एक्सिस पे अर्थ जो है 24 घंटे में एक बार एक चक्कर लगाती है, उसको रोटेशन कहा जाता है, ठीक है। रिवोल्यूशन जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और वह कंप्लीट करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक रिवोल्यूशन होता है, एक पूरा चक्कर सूर्य का लगा लेती है, जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, और जिसके कई परिणाम होते हैं, कई इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। एक अपने एक्सिस पे रोटेशन जिसको कहते हैं, दूसरा सन के चारों ओर जो है मूवमेंट होता है, रिवॉल्व करता है पृथ्वी, है ना, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। और इसका टाइम जो है रिवोल्यूशन का 365 डेज एंड 6 आवर्स और रोटेशन का 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार। रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, है ना। ओशन करेंट्स डायरेक्शन ऑफ द विंड को प्रभावित करता है, हवा की दिशाओं को प्रभावित करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड, फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स एंड बल्किंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी है, आपको बताई जा चुकी है। अर्थ का एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री के एंगल पे जो है सो टिल्ट है, झुका हुआ है, ठीक है। अर्थ का जो रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वह एक फिक्स्ड पाथ है उसका, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, और इस ऑर्बिट का शेप जो है एलिप्टिकल होता है, उस पे यह इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सॉल्स्टिस, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसको सॉल्स्टिसेस कहा जाता है, और 2 दिन ऐसे होते हैं जिसको इक्विनॉक्सेस कहा जाता है। सॉल्स्टिस यानी द सन स्टैंड्स स्टिल, लगता है कि सूर्य जो अपनी जगह पे स्थिर हो गया है, और जो इक्विनॉक्स यानी जिसमें ड्यूरेशन डे और नाइट का ड्यूरेशन बराबर होता है, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है ना। वो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से दिन को सॉल्स्टिस और किस किस डे को जो है इक्विनॉक्सेस कहा जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा हो चुकी है, तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर जो है आपको पूरी बात जो है अपने आप समझ में आ जाएगी। जो चीज़ मैंने बताई है आपके दिमाग में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया, ठीक है। रोटेशन, रिवोल्यूशन, सॉल्स्टिसेस, इक्विनॉक्सेस इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के, है ना। और इसको भी ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जो होते हैं, उसके सीजन में बिल्कुल अपोजिट सीजन होता है। एक तरफ अगर नॉर्दर्न में गर्मी है तो दूसरी तरफ सदर्न में सर्दी का मौसम होता है। सदर्न में अगर गर्मी है तो इधर नॉर्दर्न में सर्दी का मौसम होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ओके। एक इम्पोर्टेंट है ना, क्रिसमस जो है, जैसा कि हम जानते हैं 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। बट इन ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाइल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंटिसिपेट्स a white wintry Christmas, Aussies celebrate Christmas in the sun. गर्मी में जो है क्रिसमस मनाते हैं। In the northern hemisphere, people bundle up in thick coat to keep warm, while here people don their summer clothes to keep comfortable in temperature that were around 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के मौसम में जो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है, उसमें जो है क्रिसमस मनाते हैं। For them on Christmas there is no huddling around log fires,
जस्ट स्प्लैशिंग अराउंड, बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कपकपाती ठंड। हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं दिसंबर 25 दिसंबर को याद कीजिए, हम उसमें कपकपाती ठंड महसूस करते हैं, है ना। और उसी टाइम में क्रिसमस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव किया जाता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। और उसमें क्रिसमस मनाया जाता है। ऑसीज जो है, ऑसीज मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग, जिनको ऑसीज कहा जाता है। और ये चिलचिलाती गर्मी में, एक तेज़ गर्मी में जो है यह क्रिसमस मनाया जाता है इनके द्वारा, जहाँ टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आज के क्लास में सारी चीज़ों को पढ़ाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, और शायद आपको इसका जवाब मालूम होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। कल मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसके आंसर बताया था, लेकिन फिर एक बार मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर बना लिया है तो उसको मैच करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन इज ए स्टार इन द, ऑप्शन है आपका सोलर सिस्टम, पोलर सिस्टम, ग्रेट बियर, मार्स। यू नो सन इज ए स्टार इन द सोलर सिस्टम और उसके 8 प्लैनेट्स मिलके जो है सन और 8 प्लैनेट्स मिलके जो है सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, मुझे उम्मीद है। सोलर सिस्टम, तो सन जो है सोलर सिस्टम का एक स्टार है, तो आपका ऑप्शन जो है ए होगा, सोलर सिस्टम। फर्स्ट का ए, सोलर सिस्टम, इसको आप टिक करेंगे। आपने टिक कर लिया है तो सही है। सेकेंड आपका द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड। वह इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, यू नो वेरी वेल, लॉन्गिट्यूड, है ना। इन ए लीप ईयर द मंथ हैज 29 डेज। फरवरी में 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। और मैंने अभी चर्चा की, मैंने आपको बताया कि क्रिसमस के बारे में। इन दिस कंट्री क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है, लास्ट है आपका क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्स्टिसेज एंड इक्विनॉक्सेस आर फाउंड इन ए ईयर। एक साल में कितने सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस होते हैं? तो 2 होते हैं, और यहाँ आपका ऑप्शन 2 ईच है, 5 ईच है, 9 ईच है और 6 ईच है। तो आपका आंसर होगा 2 ईच। ए है आपका 2 ईच, ठीक है। चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। बी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। अर्थ के स्पिनिंग मूवमेंट, उसके एक्सिस पे जो उसका स्पिनिंग मूवमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, यू नो, रोटेशन। बहुत ही आसान सवाल है, आसान क्वेश्चन है, रोटेशन। सेकेंड है आपका, द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन। हमने पढ़ा है कि रिवोल्यूशन में अर्थ जो है 365 डेज, अबाउट लिखा हुआ है, यानी कि 6 आवर्स और लेता है, तो वो नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए अबाउट लिखा हुआ है 365 डेज लगभग, तो वो होता है आपका रिवोल्यूशन।
एट द टाइम ऑफ डैश द डेज एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल। किस समय पे है दिन और रात बराबर होते हैं? एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्सेस इंग्लिश को डेज एंड नाइट है। फोर्थ, कंट्रीज ऑफ द डैश हेमिस्फीयर हैव विंटर इन जून। किस हेमिस्फीयर के कंट्रीज में जो है जून में विंटर होता है? ओके, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में समर होता है, तो उसके अपोजिट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है जून में विंटर होता है। वेरी गुड। फोर्थ आपका हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे। अपोजिट होता है सीजन, जून में हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, गर्मी होती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड। जो फिक्स्ड पाथ होता है जिसपे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये आपका हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार ध्यान से देखिए। रोटेशन है आपका पहला, दूसरा रिवॉल्यूशन है, थर्ड वन इज इक्विनॉक्सेस, फोर्थ इज सदर्न और फिफ्थ इज ऑर्बिट। ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। रोटेशन, रिवोल्यूशन के बारे में, ऑर्बिट के बारे में आप पहले से जानते हैं। अगला आपका है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है। सेकेंड, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द अर्थ्स मूवमेंट। रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है पृथ्वी की गति है, अर्थ का मूवमेंट है, बिल्कुल सही है। थर्ड, द अर्थ टेक्स 46 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आप जानते हैं अर्थ जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करता है रोटेशन, और यहाँ लिख रहा है 46 आवर्स, बिल्कुल गलत है ये। फोर्थ है आपका द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑर्बिट। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ वन इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट इन विच द अर्थ मूव्स, solstice is the date on which moon shines over a tropic. Solstice is the date on which moon shines over a tropic. false है ये। तो इस तरह ये आपका ट्रू फॉल्स था। 5 स्टेटमेंट्स थे।
जिसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो था फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज ट्रू, फिफ्थ इज फॉल्स। ओके, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम लोग करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डी। चलिए वन बाय वन हम लोग करते हैं। इसका आंसर जो है वन वर्ड में देना है। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, व्हाट इज कॉल्ड द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? इट इज कॉल्ड रोटेशन। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन is known as a revolution. The part of the day when the sun is rising but is not yet visible. दिन के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो सूर्योदय होने वाला होता है बट पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ता है? उस समय को, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो उस पीरियड को डाउन कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ईयर विच हैज 366 डेज। उस वर्ष को क्या कहते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं? ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। उस वर्ष को हम लोग, उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट इन विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ना, अर्थ का जो मूवमेंट होता है अराउंड द सन, उस ऑर्बिट का शेप कैसा होता है? उस ऑर्बिट का शेप एलिप्टिकल होता है। ओके, तो ये आपका हो गया वन वर्ड आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन बाकी के हैं और भी आगे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसको हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे अभी। तो शॉर्ट आंसर था आपका, वो करवा दिया गया। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको करवाया गया। अब जो है आप चैप्टर्स को, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से घर पे पढ़िए। और आपने जब इस बार एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि बिना चैप्टर पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते हैं, है ना। तो चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर को पढ़ें और एक एक टर्म्स को अच्छे से समझें, है ना। और जो दिए गए क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं, आप इसको, उसके आंसर को लिख सकते हैं। और अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू राइट आंसर इफ यू डू नॉट रीड चैप्टर्स। ओके, तो चैप्टर को पढ़ें और उसका आंसर आप कर सकते हैं। और टर्म्स जो है आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है उसको भी पढ़ाया जाएगा, आप उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर्स को पढ़ते रहिए और कंटिन्यू जो है
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अपनी स्टडी को। तो हम लोग आज अपनी क्लास को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग आगे जो है चैप्टर अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है फर्दर जो है क्वेश्चन से कराया जाएगा, वो भी कराया जाएगा। लेकिन हम लोग आगे फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।